Lovely morning to all. Dear students, let's discuss our chapter number 2, linear equation in one variable. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बड़ी सिंपल सी बात है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, इसको पता करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होती है। देखिए, अपने जो नंबर हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो कांस्टेंट और एक वेरिएबल, which is very very important for our this chapter। पहले बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं। देखिए, जो भी नंबर आपने अब तक पढ़े हैं, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 100 है, इस प्रकार के जो नंबर, जो अपने नेचुरल नंबर, ठीक है, तो इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो अपने ये नंबर है, इनको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होते हैं, जो वेरी हो जाए, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहूंगा कि वेरिएबल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, वाई से, जेड से, टी से, पी से, यानी कि जो अपने इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल। तो एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, राइट। और वेरिएबल वो होते हैं प्यारे बच्चों जिनकी वैल्यू चेंज हो जाए। अब जब कांस्टेंट को और वेरिएबल को हम एक साथ यूज करते हैं, यानी कि इनको कंबाइन कर देते हैं, तब जैसे मैंने यहां से एक वेरिएबल कांस्टेंट उठा लिया 5 और यहां से एक वेरिएबल उठा लिया मैंने x, तो अब ये जो एक संख्या बनी है इसको मैं कहूंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल की कंबाइंड जो है वो फिगर बनी। जैसे 5x है, 3x प्लस b है, इसको मैं क्या कहूंगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहां पे एक वर्ड आया हुआ है लीनियर इक्वेशन। तो अब इक्वेशन क्या होती है, ध्यान देना, जब भी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी के साथ इक्वल कंपेयर कर दो, यानी वो इसको इक्वल कर दो, इक्वल टू 0 या जो इक्वल टू 2, 3, 4, 5, जो भी आप लिखना चाहो, जैसे ही आपने किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे इक्वल कर दिया किसी भी टर्म के साथ, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, इक्वेशन, ठीक है। तो अब ये जो जैसे 5x था, अब तो है ये सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे ही मैं इसको ऐसे कर देता हूं, अब ये बन जाएगी प्यारे बच्चों एक इक्वेशन। अब जैसे ये है, अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको किसी नंबर के साथ, 0 के साथ या 2 के साथ, किसी नंबर के साथ इक्वेट कर देता हूं, अब ये बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। मान लिया आपने कोई भी वेरिएबल ले लिया, 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, कोई भी आपने इक्वेशन ले ली। देखिए, जैसे ही जिस अलजेब्रिक इक्वेशन में इक्वल टू का साइन मिलेगा वो क्या हो जाता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लीनियर क्या होता है। तो पहले बच्चों, जब भी कोई इक्वेशन आपको दिखाई दे, उसमें जो वेरिएबल की जो पावर है, जैसे इसमें वेरिएबल की बात करूं तो x है, कांस्टेंट की बात करूं तो 5 और 9, तो 5 और 9 ये क्या है, कांस्टेंट, और x क्या है प्यारे बच्चों, वेरिएबल। तो इसमें क्या होगा, वेरिएबल की पावर हमेशा 1 मिलेगी। अब पावर 1 को चाहे आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो,
और ना देखना चाहो तो ये अंडरस्टूड है, इसकी पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा देखिए, अगर मैं यहाँ पे 5x स्क्वायर कर देता हूं, अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। हमने क्या बताया है, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है प्यारे बच्चों, वो हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल है, तो इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल। तो अब इसको मैं क्या कहूंगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा वो 1 वेरिएबल की इक्वेशन होगी, और जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यानी कि x की जो बड़ी से बड़ी पावर है अगर वो 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो लीनियर इक्वेशन की पावर जैसे 5x है, 9x + 7, ये किस प्रकार की इक्वेशन है? सारी लीनियर इक्वेशन। x की पावर यहाँ पे भी 1 है, x की पावर यहाँ पे भी 1 है, तो जहां पे x की पावर 1 है वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है। और इसमें एक बात और देखते हैं, अब जैसे ये 5x, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। हमने वेरिएबल क्या बताए थे? x, y, z, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट्स बताए थे। ध्यान रहे, अगर बात ऐसी आ जाती है 5x + y, 5x + 9y लिख दिया, तो आप प्यारे बच्चों यहाँ पे वेरिएबल 2 हैं, x वेरिएबल और y वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या होगी? लीनियर इक्वेशन तो है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, तो लीनियर इक्वेशन तो है। लेकिन ये है प्यारे बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें 2 वेरिएबल है, तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल है जैसे ये है 5x + 9, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। प्यारे बच्चों, ये था हमारा थोड़ा सा टॉपिक का जो नेम है उसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक कंसेप्ट। एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे हमारी इक्वेशन है 5x + 10 = 12। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है, जैसे कोई भी टर्म ये हमारी होती है लेफ्ट हैंड साइड, इस बराबर ये जो साइन है इसके लेफ्ट साइड ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखनी है आपने कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर कोई भी संख्या है वो राइट साइड की तरफ जाएगी तो वो अपना साइन चेंज कर लेंगे। अगर वो प्लस की है तो इस साइड जाकर के वो नेगेटिव यानी कि माइनस की हो जाएगी। अब वो माइनस की ऑलरेडी है तो इस साइड जाकर वो प्लस हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, जैसे ही वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगी अपना साइन चेंज कर लेगी। प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर कोई संख्या, कोई नंबर राइट हैंड साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं तो भी उसके साथ भी ऐसा ही होगा, वो अपना साइन चेंज कर लेगी। तो जैसे मैं अब ये लिखूं 5x = 12, अगर मैं इस देखिए प्लस का 10 है, इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, अगर ये ऐसे होता 5x - 10 = 12, तो क्या है बच्चों, इसको मैं कैसे लिख सकता था? ये -10 है, अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो 12 + 10 ये प्लस का हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, कोई भी संख्या अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी अपना साइन चेंज कर लेगी। माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। उसी प्रकार कोई राइट साइड से कोई संख्या अगर लेफ्ट साइड आती है तो भी उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द सम बेसिक कांसेप्ट रिगार्डिंग आवर चैप्टर नंबर 2। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।